विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर शाखा के तत्वाधान में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर होम्योपैथी के प्रति बढ़ते विश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान आधारित चिकित्सा और समन्वित हेल्थ केयर सिस्टम पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक, युवा डॉक्टर, छात्र छात्राएं एवं समाज सेवी उपस्थित रहे, जिससे यहां आयोजन ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का संगम बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के मुख्य मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम का सेवन किया और संक्रमित नहीं हुए। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे SKRP गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह ने अपने उद्बोधन में ऑक्सिलरी एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद DAVV कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर वैशाली वैकर ने कहा कि उन्होंने बचपन से फेरमफॉर्म और कैलकेरिया फोज औषधियों का लाभ लिया। चोपड़ा जैन ने अपने क्लिनिकल अनुभव साझा किए और स्पाइन से संबंधित रोगों पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर AK द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद भारत में होम्योपैथी चिकित्सा को नई गति और दिशा मिली है। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ। यह कार्यक्रम होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की शाखा इंदौर के तहत आयोजित किया गया है। मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर AK द्विवेदी हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर RP चोपड़ा जैन। ये ब्रिक्स देशों में होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी आयुष मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूँ। आज इंदौर की होम्योपैथी का भारत और विश्व में क्या महत्व है, इस थीम को लेकर के हमने यहाँ पर इंदौर में एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में इंदौर से भारी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल, रिसर्चर और छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे पास स्काउट एंड गाइड के प्रतिनिधि, स्काउट एंड गाइड के कुछ स्टूडेंट्स और पदाधिकारी भी उपलब्ध हैं। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, साइकेट्रिस्ट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में उन्होंने आर्सेनिक एल्बम लिया और उस दौरान उनको कोविड नहीं हुआ, जिससे होम्योपैथी के प्रति उनका विश्वास काफ़ी बढ़ गया। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अति विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर SP सिंह। डॉक्टर SP सिंह SKRP गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी एक्सिलरी और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के रूप में कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी विधा में जहाँ पे लोग परेशान हैं, कैंसर के लिए होम्योपैथी को इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर वैशाली वाइकर, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम कैलकेरिया फास और फेरम फास खा करके बड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ एलोपैथिक डॉक्टरों से छुपा करके खाते थे, लेकिन डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी ने कहा कि एलोपैथिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई यदि थोड़ी देर के अंतराल में साथ में प्रयोग की जाए तो जल्दी मरीज ठीक हो सकता है और ऐसे परिणाम हमने काफ़ी देखा है। मैं अप्लास्टिक एनीमिया के केसेस में देखता हूँ कि मरीज अस्पताल में एडमिट रहता है, ICU में भर्ती रहता है, वहाँ पर प्लेटलेट भी चढ़ते रहता है और उनको दूसरी सिस्टम की दवाइयाँ भी चलती रहती है। साथ में हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं और धीरे धीरे उनका ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, ब्लड चढ़ना कम हो जाता है और मरीज होम्योपैथी पे आ जाता है। उनकी दूसरी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई भी बंद हो जाती है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो हमें जनहित में साथ में आने की ज़रूरत है। सभी चिकित्सा पद्धतियों का अपना अपना महत्व है। जहाँ पर इमरजेंसी में एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनका ऑपरेशन जो करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन होम्योपैथी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ डॉक्टर RP जैन थे, जो
इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव थे। उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया और अपने बहुत क्रिटिकल केसेस जैसे ब्रेन ट्यूमर, बहुत हाई क्रिएटिनिन को कैसे होम्योपैथी से उन्होंने कंट्रोल किया है, उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे आयोजन सचिव अर्पित जैन भी कुछ बोले दर्शकों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस आयोजन के लिए डॉक्टर ए.के. द्विवेदी और इंदौर का पूरा मान रखते हुए बहुत बड़ा मैसेज जो हमारी ओर से जो जाना चाह रहा है और उस कार्यक्रम की जो थीम है कि इंदौर से हम ग्लोबल रिसर्च में कैसे हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हम कैसे इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो थीम है न केवल साकार होती है बल्कि हम इसे स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं आगे जो काम कर रहे हैं उसकी जो प्रेरणा है उसके लिए चूंकि साइंटिफिक सेशन जो हमने रखा उसमें हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी को वैलिडेट साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया पे हम बता पाएँ और कहीं ना कहीं कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा, सर्जिकल, ऑटोइम्यून या लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम या इमरजेंसी केसेस में भी होम्योपैथी का जो उपयोग है वो किस लेवल पे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और किस विधा से लेकर उसको किस तरीके से डोज का थोड़ा सा पोस्टोलॉजी का मॉडिफिकेशन करके हम ऐसे केसेस में एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे पाए, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आज के ज़माने की नीड है और रिसर्च का सबसे बड़ा टूल भी है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मैसेज है इंदौर से कि जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है उसे लॉन्च करने में सभी लोगों का जो प्रभाव है, प्रकाश है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम टीम पर काम करेंगे और उम्मीद है कि इस सेमिनार से आयोजन से वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज जाएगा कि होम्योपैथी को वैलिडेट साइंटिफिक एविडेंस सिस्टम के हिसाब से जैसे कि 3000 पेशेंट का डेटा सर मैंने आज कोशिश की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जो एविडेंस सिस्टम है सभी लोग एडॉप्टिविटी लेंगे और सर का और हमारा मिलकर जो भी प्रयास है वो होम्योपैथी के हित में इंदौर के नाम से आगे बढ़ेगा। जय होम्योपैथी, जय हनुमान साहब, जय। कार्यक्रम के अंत में सभी चिकित्सकों एवं छात्र छात्राओं ने डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जियाना न्यूज।